कि सबसे पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो ये आवेदन पत्र है वो हमारे पास है। इसमें क्या क्या कॉलम भरना है, क्या क्या वो करना है, पूरा बताएंगे। इसी फॉर्म को भर के और जो भी दस्तावेज की यहाँ पे जानकारी आप फिलअप करेंगे वो भी इसके पीछे यहाँ पे पिन करके, आप चाहें तो पिन करके या कि नॉर्मली गोल लगा के, जो भी जैसी भी आपकी सुविधा हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे इस फॉर्म को अपने जमा करेंगे। यदि आप गाँव से हैं तो आप यहाँ पे अपने सरपंच के पास जमा कर सकते हैं, अपने सहायक के पास या सचिव के पास जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं पूरा मैं भर के आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इसकी पावती भी आपको लेनी है, वो कंपलसरी है। तो आप पावती किस तरह से लेंगे पूरा जानकारी देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या आपको भरना है। देखिए सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदिका की समग्र आईडी। तो यहाँ पे आपको परिवार आईडी नहीं लिखनी है, आपके नाम के आगे, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कोई नाम है सपोज, और नाम के आगे जो आईडी लिखी होती है वो आईडी होती है। जैसे हमारा नाम है तो हमारे नाम की आईडी जो आगे लिखी होती है वो एक परिवार की आईडी होती है और एक नाम के आगे लिखी होती है। जो भी जितने भी आपके परिवार में सदस्य होंगे उनके नाम के आगे आईडी लगी होती है और उसी आईडी को लिखना है जो कि 9 अंकों की होती है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी, ये मान लीजिए सपोज मैंने 9 अंक का ये एक आईडी मैंने भर दिया, आपको दिखाने के लिए सिर्फ अभी मैं ये भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे नंबर पे आधार नंबर। तो सिंपल सा आपका जो भी आधार नंबर है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको जो कॉलम मिलते हैं वो पूरे स्थान, यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे जो भी आपका है, मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो भी हो 34 12 36 या सपोज जो भी हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर पे आवेदिका का नाम। यहाँ पे आवेदिका के नाम में चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम, चलिए कुसुम ही डाल देता हूँ, कुसुम सिंह। चलिए मैं एक ये नाम रेंडम मैंने नाम लिया है, कुसुम सिंह मैंने डाल दिया है। 4 नंबर पे पूछ रहा आवेदिका के पति पिता का नाम। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ सुरेंद्र सिंह डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सुरेंद्र सिंह डाल दिया है, पति का नाम। यहाँ पे जन्म तिथि पूछ रहा है, दिनांक, माह और वर्ष। यदि आपका जैसे कि ढेर सारे आधार कार्ड बने हैं तो एक एक करके रहता है, जैसे 1/1/1900 ये, या कि XX 1901, तो आपको XX नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक एक डाल देना है। यदि आपको एग्जैक्ट अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप यहाँ पे एक एक डाल सकते हैं, एक एक। और जो भी ईयर हो तो आप यहाँ पे मान लीजिए 1998 या 1995 1924 जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 नंबर पे अपनी जन्म तिथि डालना है। आवेदिका का पता, तो यहाँ पे आपको पूरा पता डालना है। चलिए मैं यहाँ में अमिलिया, रीवा, मध्य प्रदेश, गली नंबर 7। यहाँ पे जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड में पता लिखा हुआ है, तो आवेदिका का पता में आपको यहाँ पे 4 नंबर पे आपको सिंपल सा पता डाल देना है। अब यहाँ पे चलिए पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पे 5 नंबर ग्राम, शहर, वार्ड, तो आपको यहाँ पे जिला, तो चलिए मैं यहाँ पे जैसे डाल देता हूँ रीवा, और पिन कोड है 486001। यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड भी डाल दिया। इसके बाद ग्राम, शहर, वार्ड क्या है, तो वार्ड क्रमांक यहाँ पे 3 में डाल देता हूँ। यहाँ पे ये रैंडम मैं अभी डाल रहा हूँ। आवेदिका का मोबाइल नंबर, यदि आवेदिका जो है उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप चाहें तो अपने घर का भी नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके पति का नंबर डाल सकते हैं, उनके बच्चों का डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आवेदिका है उन्हीं का नंबर आप यहाँ पर डालें। इसके बाद यहाँ पर आपको जो वर्ग है, यदि आप सामान्य हैं, यहाँ पर आपको 7 नंबर पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद 8 नंबर पे वर्ग, यदि आप सामान्य हैं तो आप सामान्य पे टिक करेंगे। यदि यहाँ पे जो भी और दूसरे हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, सामान्य हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो उनके लिए अलग से कॉलम है, तो आप इन पे भी मार्क कर सकते हैं। जो जैसी आपकी कैटेगरी उस पर आप यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप सामान्य से लेकर ढेर सारी आपको कैटेगरी मिलेगी। यहाँ पे 9वां है, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यदि यहाँ पे पेंशन मिल रही है तो आपको हाँ करना है, यदि नहीं करनी है, नहीं मिल रही तो नहीं। हालांकि आपको हाँ नहीं करना है क्योंकि जिनको पेंशन मिल रही है 60 वर्ष से ऊपर हैं, उनको ये लाभ दिया ही नहीं जा रहा है, तो आप लोग हाँ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको नहीं पर टिक कर देना है कि आपको जो पेंशन है वो नहीं मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे विवाह की स्थिति है। यहाँ पे आप 10 नंबर पर देखेंगे, विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परिपक्वता। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशंस हो, यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पे लगाएं, यदि आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा पे लगाएं, यदि आप विधवा हैं तो विधवा पे लगाएं। आपको सभी पे नहीं लगाना है, जो भी आप हों। यदि आप विधवा हैं तो विधवा बस पे लगाना है, यदि आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा पे लगाना है, यदि आप विवाहित हैं तो सिर्फ विवाहित के बॉक्स पर लगाना है, आपको सभी में नहीं लगाना है। इसके बाद भी यहाँ पे आ जाती है कुछ घोषणाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं घोषणा करती हूँ, सही टिक लगाना है आपको। मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो यहाँ पे आपको इस पर मार्क कर देना है।
इसके बाद मैं स्वयं या मेरे परिवार कोई सदस्य करदाता नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे मार्क कर देना है। इसके बाद मैं स्वयं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य के नारे राज्य सरकार विभाग या कर्मी रू यानी जो भी ये चीज़ें हैं इनमें आपको सब में मार्क कर देना है यदि ये चीज़ें नहीं है तो, क्योंकि जो भी कैटेगरी है यदि आप यहाँ पे आयकर दाता है तो आपको नहीं मार्क करना है, आपको फॉर्म ही नहीं भरना है। और यहाँ पे जो भी कैटेगरी लिखी हुई है आप यहाँ मेरे स्वयं मेरे परिवार कोई सदस्य नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है तो आपके नाम से इस घर में 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर नहीं है तो यहाँ पे मार्क कर देना है। और यहाँ पे मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से कम भूमि है तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है 5 एकड़ से कम भूमि है। इसके बाद मेरे परिवार कोई सदस्य निर्धारित मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत ग्राम पंचायत इसमें नहीं है तो यहाँ पे मार्क कर देना है। मैं स्वयं मेरे परिवार में कोई सदस्य राज्य सरकार द्वारा चयनित निगम उपक्रम के अध्यक्ष संचालक सदस्य नहीं है तो आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो लगभग आपको सभी पे यहाँ पे मार्क कर देना है। यदि ये चीज़ें हैं, यदि चीज़ें आपके पास कार है 4 पहिया तो ये फॉर्म आपको लिए नहीं, आपको नहीं भरना है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी 2.5 लाख 2,50,000 रुपये से वार्षिक आय जो साल में 2,50,000 से कम हो, आयकर दाता ना हो और 5 एकड़ से कम भूमि हो, उसी के हिसाब से क्राइटेरिया दिए हैं, उसको आपको यहाँ पे कर लेना। इसके बाद जब ये आप आवेदन इसके साथ जो भी दस्तावेज आपको समग्र आईडी आधार कार्ड, यहाँ पे समग्र आईडी और सिर्फ समग्र आईडी और आधार कार्ड यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है समग्र आईडी और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर। ना आपको निवास लगना है ना आपको जाति लगनी है, कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। इसके बाद इतना आपको भरना है। नीचे यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र पावती। तो यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म देंगे उसके बाद कंप्यूटर में जैसे ही आपका ऑनलाइन किया जाएगा तो यहाँ पे आपका आवेदन नंबर, पंजीयन क्रमांक, आवेदन दिनांक, आपका आवेदन कब भरा गया है, इसके बाद आवेदक का नाम और यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है, हाँ लिंक है, आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट डेबिट एलिजिबल है तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे नहीं होने पर बैंक शाखा वो ETC जो भी चीज़ें हैं तो आप जैसे अपना आधार नंबर देंगे तो जो भी बैंक उससे रिलेटेड लिंक होगा ऑलरेडी यहाँ पे जो बैंक है वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निम्न कारणों से आवेदन ग्रहण नहीं किया, अविवाहित होने से, आयु से मध्य होने से, समग्र यहाँ पे यदि कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे यदि अविवाहित नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत हुई, आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से, यदि आप इससे ज़्यादा के आयु हैं तब आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है। समग्र KYC, यदि समग्र आधार में KYC नहीं है तो इससे, ये 3 चीज़ें हैं, इनसे आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं और बाकायदा यहाँ पे इसको जमा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में है और बहुत ही सरल तरीका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारी मेहनत करने के बाद मैंने जानकारी इकट्ठी की है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।